आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्तमान में लोकेश कुमार आर्या के नाम से जो अकाउंट था उसको 57 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे को देखते हुए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोग के बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस आईडी पे आया हूँ। ये आईडी जो है ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन जब ओपन हुआ तो हम आपके बीच में तमाम चीज़ों को लेकर आ गए। हम चलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे पे बात करते हैं। और ये मुद्दा पेंशन का है, ये मुद्दा गोदी मीडिया का है, ये मुद्दा देश के जवानों का है जिन पे दिन रात 24 आवर्स मौत का साया तांडव करता है और दिन रात वो जो है तमाम देश की सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार उस साये को जो है साये से लगातार लड़ने का काम करते हैं। अब आप कहिएगा कि इस मुद्दे को आप जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। पेंशन कोई जो है ये आज का मुद्दा नहीं है। पेंशन जो है आप समझिए बहुत पुराना मुद्दा है और 2003 से ये मुद्दे को जो है आप लोग के बीच में लोगों के 2003 के बाद के जो लोग थे उनके मुद्दे को यहाँ रखने का काम किया गया है। अब चलते हैं इस पे हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को क्यों यहाँ पे अधूरा छोड़ने का काम किया गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दूसरी है कि दलालों से सतर्क रहें। जो दलाल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों को गुमराह करके कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं केस के नाम पे, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। एक्चुअली क्या है, जो दीमक अपने घर का होता है, दीमक होता है ककरोच होता है। दीमक जो है हमारे अगर जब घर में लग जाए तो वो तमाम लकड़ियों को खोखला बनाता है। वैसे ही दलाल जो है तमाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ताकत को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं लगातार, जिसको जो है आज हम पर्दाफाश करते हुए आप लोगों के बीच में लाइव आ रहे हैं। अब ये चीज़ें क्यों रखी जा रही है इसका भी आप लोग ध्यान रखा जाए। लोकेश कुमार आर्या के नाम से जो अकाउंट है वो 57 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकेश कुमार सिंह के नाम से जो अकाउंट था वो आप लोगों के बीच में खुल गया है। एक्चुअली क्या है, ऑप्स के मुद्दे पे तमाम लोग चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं और तमाम घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाने। लेकिन हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस, हमारे देश के कर्मचारी जो है इस मुद्दे को लगातार यूट्यूब और फेसबुक तथा आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं। हमने हमारे लोगों ने विजय बंधु जी के पास बात को रखा था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो हमारा केस है, केस 3-4 लोग का ही है जो सुप्रीम कोर्ट में है, किसी अन्य लोग का नहीं है। नोटिफिकेशन वालों का जो है अक्टूबर तक जिनका जो है जीपीएफ अलॉटमेंट नहीं हुआ वो जीपीएफ अलॉटमेंट हो जाएगा, सभी का अलॉटमेंट हो जाएगा, कोई व्यक्ति विशेष बाकी नहीं रहेगा। लेकिन दलाल की नज़र पड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों पर। दलालों ने क्या किया, धंधा बना दिया और उन्होंने पेंशन के नाम पे लोगों को जो है गुमराह करके कि आप भी केस में, अगर जैसे 2003 के नोटिफिकेशन वाले ने केस किया है, जो छूट गए थे वो केस किए तभी मिला। तो मैं बता दूं सबसे बड़ी चीज़ है कि 2003 के नोटिफिकेशन वाला मुद्दा कुछ और था और 2003 के बाद वालों का मुद्दा एक ही है। जो 4 के भर्ती है नोटिफिकेशन के आधार पे और जो चाहे 23 का भर्ती है नोटिफिकेशन के आधार पे, अगर 20 वाला, 22 वाला, 18 वाला, 17 वाला अगर जीतता है तो तमाम लोगों को मिल जाएगा। जैसे उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन मैटर। ये बात बताते हैं क्लियर। डिस्क्रिमिनेशन मैटर ये होता है कि एक सीनियर को मिल गया, उसके एक व्यक्ति को मिल गया जो आप समझिए 2012 का है और उसके नीचे वाले जो है ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति का अगर बेसिक पे 42,000 है और उसके नीचे वाला जो है उसकी व्यक्ति के जो है 36,042 है, 36,000 बेसिक है, तो उस बेसिक को सुधार करने का वो मुद्दे को अगर कोर्ट जाता है तो डिस्क्रिमिनेशन मैटर का केस लगता है और उस पर जो है फाइल होने के बाद जजमेंट उसके पक्ष में आता है, उसके तमाम चीज़ें मिल जाती है। उसी प्रकार दलाल क्या किए कि अब उससे भी पेट नहीं भरा तो एडवोकेटों का वकालतनामा दे के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों के बीच में कहा कि आप केस करो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इस मुद्दे को एक एक जवान तक शेयर करने का काम कीजिएगा। ऑप्स के मुद्दे को लेकर विगत आप समझिए विगत आप जो है 2017 से लगातार कवायद तेज की गई है। आप अभी हमारे जो है पीएस नायर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्स सर्विसमैन का मतलब एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और भारत सरकार के पहले जनरल सेक्रेटरी हैं जो उनकी रजिस्टर्ड है। उन्होंने आज डीजी साहब से मिला इस मुद्दे को लेकर और पेंशन के मुद्दे को उठाया और अभी वर्तमान में मीटिंग होने के बाद मुझे फोटो भेजा कि लोकेश मैं आई एम द हेडक्वार्टर बीएसएफ हेडक्वार्टर मीटिंग एंड हॉल मीटिंग डीजी बीएसएफ, और उन्होंने लिखा उसमें पीसी पूर्णचंद्र आर्या, पीसी आर्या का कोई जिक्र किया गया है और उन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग में गए हैं पूर्णचंद्र आर्या जी, उसके बाद और भी लोगों का नाम है उसमें जो लोग जाके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इस समय वर्तमान में। ये होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। उन्होंने कहा है
कि इस तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। एक्चुअली क्या है कि हम चारों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तो न्यायिक काम कर रहे हैं, जो आपको शनिवार को आदरणीय अंकुर छिब्बर सर का मीटिंग आप लोग के बीच में देखने को मिलेगा। अब चलिए क्यों बात करते हैं अंकुर छिब्बर सर का, ये भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दलालों की अभी रोटी रोटी बंद करना है और आपका योगदान रहेगा तभी बंद होगा, नहीं तो दलाल आपको खाएंगे और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पड़ जाएगा। और मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि पेंशन दिला दे, इतना गारंटी है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम पूरी पैनल तैयार कर देते हैं, और तैयार कर दिया, मैं आपको बता दूं जज आपके सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कौन कौन होंगे जो लोग आपका केस लड़ेंगे। आदरणीय अंकुर छिब्बर सर, सीनियर काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट और ओप्स मैटर। उसके बाद सर्विस मैटर के टॉप एडवोकेट आदरणीय PS पटवालिया साहब, जो सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और जज के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो सर्विस मैटर को देखते हैं, जिन्होंने CAPF के जितने अधिकारी हैं, जो 2IC 2 ADG रैंक तक के अधिकारीगण हैं, उन सभी को NFF दिलाने का काम उन्होंने किया था, जिसमें BSF, CRPF और ITBP के लोगों को NFF के जो है बेनिफिट्स मिला। एक एक अधिकारी को जो है कमांडेंट रैंक 2012 के जो कमांडेंट बने हुए थे, उन लोगों को जो है आपको 18 लाख रुपया उनको मिला था और NFF का मतलब एरियर मिला था। बाकी लोगों को, ऊपर वालों को तो मैं रैंक का नहीं जानता, जो मेरे पास है मैंने आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया। उसी PS पटवालिया सर हमारे केस देखेंगे। आदरणीय हिमांशु तिवारी साहब एडवोकेट, आदरणीय जो है निकुंज अरोड़ा, आदरणीय और भी लोग जो एडवोकेट के पैनल है वो रहेंगे। और कपिल सिब्बल सर से भी मेरी बात है, लेकिन कपिल सिब्बल सर जो हैं आपके सर्विस मैटर के एडवोकेट नहीं है, वो जो है आपके क्रिमिनल केस के लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आदरणीय महेश जेठमलानी सर से भी मेरी बात हुई, लेकिन PS पटवालिया सर जो जज हैं उनकी वर्चस्व जो है दमखम के साथ रही है। आज तक जितने केस लड़े हैं वो सब जीते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें 93 लाख रुपए का खर्च आ रहा है पर हेयरिंग का, वो चाहे 5 मिनट का हेयरिंग हो चाहे आधे घंटे का हो। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 93 लाख रुपए लग रहा है तो कहाँ से आएगा। ये तमाम व्यवस्था हम करने में लगे हैं और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी का योगदान रहेगा तभी जाके संभव है, इसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते। आजीवन एक चीज मैं क्लियर कहता हूँ, हम सभी का योगदान तन मन धन से होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आ गया बोल दिया बात रख दिया, नहीं। हम हम सबसे पहले दलालों को दुकानें बंद करें। दलाल जो चला रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है। आप सबसे पहले दलालों से पूछिए कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में केस है कौन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या तुम्हारे नाम से जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है उससे पूछिए क्या तेरे नाम से केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये बता तेरा एडवोकेट कौन है। सबसे पहली बात है, आदरणीय अंकुर छिब्बर सर सीनियर काउंसिल है, कोई और सीनियर काउंसिल नहीं है। किसी ने केस में बहस नहीं किया है, मैं ठोक के दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों का योगदान रहेगा तभी जाके संभव हो सकता है। क्या मैं कहाँ तक जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? एक तो मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पास वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाना भी सेसी कंडक्ट रूल का जो है सेक्शन 8 में हमारा जो अपराध है, अपने बात को रखना अपराध है। तो मैंने उसका हवाला दिया आर्टिकल 19 में, भारत सरकार के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 से लेकर 32 तक हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने बात को रख सकें। हमें भूख लगेगी, हम अपने बात को रख सकते हैं और संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी आपको जो है मद्रास कोर्ट ने इसमें जजमेंट भी दिया था कि कर्मचारी अपनी बात को भी रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो 21वीं सदी चल रहा है और जो हमारे जो और हैं वो जो है 17-16वीं सदी के हैं। उनके अंग्रेजों का जो नियम कानून है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बना के रखे थे, लेकिन वो धीरे धीरे कानून को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सब बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, सबको पता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी अपनी बात क्या रख सकते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें रहने के बावजूद भी हम तो स्ट्रेस काउंसलर है, शिक्षक तनाव परामर्शदाता है। आज भी बोले हैं, कल भी बोल रहे हैं, परसों भी बोलेंगे और आने वाले भविष्य में भी बोलते रहेंगे। हमारा धर्म है जवानों का काउंसलिंग करना, हमारा धर्म है जवान की आत्महत्या को रोकना, मेरा अपना व्यक्तिगत धर्म है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वीर योद्धाओं के लिए कोर्ट केस लड़ना। भाई साहब, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, 1 रुपया किसी से मैंने अपने केस में आज तक नहीं लिया। मेरी इंक्वायरी हुई है, 37 लाख रुपये निकला है, एडवोकेट को हमने दिया है पेंशन के मामले में। पेंशन के मामले में 37 लाख रुपए खर्च हुआ है, आने जाने, मीटिंग, इधर उधर, मिठाई पिटाई, सब में पैसा खर्च हुआ है। ये मत सोचिए कि ये केस आज का है, ये केस 2021 का पेंशन का मामला केस मैं लड़ रहा हूँ। ये केस जो है 17 से लड़ रहा हूँ कैडर रिव्यू का। ये केस जो है 18 में जो है आपके प्रमोशन के केस में मैंने जो है डंकी की चोट पे लड़ा और फॉलोअर स्टाफ के लिए लड़ा। आज ये बात आज लोगों को रैंक लग रहा है, अच्छी बात है। भगवान डीजी साहब मतलब इतने ईमानदार डीजी साहब आए जो CRPF में वर्तमान में है, जो मणिपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ये काम किया। रैंक लगाने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन हमने इस बात को रखा था, इस बात को राजस्थान के गवर्नमेंट के साथ। लेकिन ऑप्स के मामले में गोदी मीडिया चुप है,
कहीं प्रिंट मीडिया ने नहीं दिखाया। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अगर आप लोग मेरी बात को सहमत हैं तो माचिस लगा के जला दीजिए उस पेपर को जिस पेपर में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पेंशन का मुद्दा ना हो। माचिस लगा के जला दीजिए जिसमें देश के तमाम किसानों के तमाम मुद्दे को जो ना दिखाया जाए। माचिस लगा के उस पेपर में जला दीजिए जिसमें आपको डीएपी जो है 1800-1600 रुपये का जो डीएपी मिल रहा है, जो आज से ज़्यादा नहीं 14 के पहले 14 तक जो है 700-650 रुपये का हुआ करता था। उस पेपर को माचिस लगा देना चाहिए। जिस डीजल और पेट्रोल में 25 रुपये का अंतर था, वो डीजल और पेट्रोल का अंतर मात्र 6 रुपये का हुआ है। ये बात मैं स्पष्टता के साथ बोलता हूँ। मेरा देश मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मेरा देश स्वाभिमान है तो इसका मतलब नहीं है कि देश के लोगों को लोग बेवकूफ़ बना के ठगने का काम करें और हम उसको छोड़ते रहें। हम कभी नहीं छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे, क्योंकि इस देश के लिए हर गरीब अमीर और मध्यवर्गीय लोग अपनी कुर्बानी अंग्रेजों से लड़ते हुए कहीं ना कहीं दिया है। ना वो किसी जाति के थे, ना किसी धर्म के थे, ना किसी मजहब के थे। वो क्रांतिकारी थे जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिए। उस क्रांतिकारियों की वजह से आज हम स्वतंत्रता की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन गुलामियों की बेड़ियों से जुड़े हुए हैं। अब कहिए गुलामियों का बेड़ा, आप बताइए इस देश में ये नेता चंद नेता हैं। आप देखिएगा इन चंद नेता हैं, ये चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, ये चंद नेताओं को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, जो हमारे द्वारा वोट दिए जाने पे सत्ता में आते हैं और फिर वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं और हमारे ही अपने घर के बच्चों को, हमारे पिताजी, जैसे मेरे पिताजी कह रहे हैं ये बात कि हमारे ही बच्चों को जो है वो एनपीएस में रख रहे हैं, जो देश हित के लिए 24 आवर्स मरने के लिए तैयार है। क्या दुर्भाग्य है कि नहीं है, ये बात स्पष्टता के साथ रखा जाए। क्या देश के जवानों के साथ बात ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये केस इतनी छोटी नहीं है, आप लोग भी मार सकते हैं। आप 63-60/2021 लोकेश कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आ जाएगा साहब बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन दलाली की दुकान बढ़ने में कहीं देर नहीं लगा रहे। ये दलाल देश मात्र 300 रुपये दलाली कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में बता दूं, आप लोगों से अब जो 1900 रुपये ले रहा है वो दलाली जो कर रहा है 9, 10, 11, 1200 रुपये दलाली कर रहा है। 1900 रुपये जो ले रहा है वो 1200 दलाली कर रहा है। जो 1700 ले रहा है वो जो है 700 रुपये में केस दे रहा है और आपको जो है 1000 रुपये की दलाली कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये अकेले है, इसमें इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका नाम, उनके अकाउंट नंबर, तमाम चीज़ें मेरे पास आ चुका है। उसमें एक सिपाही रैंक के भी लोग हैं, उसमें हौलदार रैंक के लोग हैं जिनका अकाउंट नंबर मेरे पास आ चुका है। मैं नहीं चाहता कि किसी का मतलब किसी अपने पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी दलाली कर रहा है तो उसको एक्सपोज करूं या चाहे उसको जो है नौकरी खराब करूं। देखिए, हम लड़ाई के लिए आए हैं, देश के जवानों के लिए। हम नहीं चाहते कि किसी के पेट पर लात मारे। हमने आज भी बोलते हैं और कल भी मैंने बोला है, आज भी स्पष्ट कर रहे हैं, कल भी हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि क्या इस देश में दलालों का सिंडिकेट इतना मजबूत हो गया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। क्या हमारे ही लोग इस प्रकार से दलाली करके अपने ईमान धर्म को बेच देंगे? क्या हमारे ही अपने लोग जो है हमारे केस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे को, केस को जो है कहीं ना कहीं दूर जो है भेजते जाएंगे? क्या हमारे ही ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सुविधाओं से वंचित रखे हैं? ये साफ स्पष्टतापूर्वक बातें रखी जा रही है। क्या हमारे ही लोग हैं जो ऑप्स को कमजोर कर रहे हैं? हाँ भाई, हमारे ही लोग हैं जो कमजोर कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझदारी होनी चाहिए। हमें ये बात स्पष्टतापूर्वक रखनी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में हैशटैग डालिए, हैशटैग ऑप्स डालिएगा तो कम से कम 19 लाख लोग उस वीडियो को जो है ऑप्स के बारे में जाएगा। OPS लिखिए, अपने आप आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके मामले में दलाल इतने सक्रिय हैं कि उनकी जो है रोजी रोटी एडवोकेट से जुड़ी हुई है। वो अन्य केसों में कभी आपका हाथ नहीं लगाएंगे, उनकी औकात नहीं है हाथ लगाने की। लेकिन वो चीज़ें हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, हमारे द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीच में पहुंचाया जाता है, हमारे द्वारा जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक्ट एंड अधिनियम को देखा जाता है और हमारे द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बेसिक वेतन और भत्ते को जो लेकर स्पष्टतापूर्वक बातें रखी जा रही है, उसको सबको समझना चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी जवान हैं, अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनका वेतन भत्ता सीसीए कंडक्ट रूल के आधार पर मिलता है, लेकिन काम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी बेहतर लिया जाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग जो है चुनाव ड्यूटी कराते हैं, आरओपी करते हैं, नेताजी की वीआईपी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा प्रदान करते हैं और पूरे पैरामिलिट्री फोर्स फर्स्ट लाइन रोड ड्यूटी करती है। लेकिन हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे देश के जवानों के साथ भेदभाव की, जो जवान एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी कराते हैं, आपके वीआईपी सिक्योरिटी कराते हैं, आरओपी करते हैं, एलआरपी करते हैं, एसआरपी करते हैं, बॉर्डर की ड्यूटी करते हैं, अधिकारी हो या जवान हो, सभी लोग जो है 24 आवर्स लगे रहते हैं। क्या उनके वेतन भत्ते में इस प्रकार से धोखाधड़ी करना कितना जायज है? अब चलिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे पे ही बात कर लेते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों को बेसिक भत्ता जो है
उनका वेतन जो है, वेतन में एमएसपी जोड़ता है, मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं, वो नहीं जुड़ता है उनमें। अगर सेंट्रल आर्म पुलिस में जुड़ता तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस जुड़ता, जिसको 5600 जवान को, 7600 एसओज को और आपको 17,500 अधिकारी को मिलता है। ये हमारे ना अधिकारी को मिलता है, ना जवान को मिलता है, ना एसओज को मिलता है। जानते हैं क्यों? इसके पहले भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो पुराने लोग थे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे के बारे में कुछ जाने ही नहीं। जो जाना वो मतलब दलाली किया और निकल गया, उसको मिला या ना मिला, लोगों से पैसा लिया और केस लड़ा, 1 मिनट के लोगों ने लड़ा और दिया, उसके बाद बात खत्म, वो चला गया, रिटायरमेंट चला गया। वो लड़ा ही नहीं, ना एडवोकेट का पता चला, ना केस का पता चला, क्योंकि सोशल साइड था नहीं। आज के डेट में आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे आने के बाद तमाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ओपीएस के मुद्दे को, या चाहे पेंशन के, चाहे प्रमोशन के तथा अन्य मुद्दे को, छुट्टी को लेकर, क्या गृह मंत्रालय ने क्यों कहा हमें पैरा संख्या 924 में सिविल फोर्स, उस मुद्दे को लेकर आप लोग के बीच में मैं लाता रहता हूँ। देखिए आरटीआई डल चुका है, 30 दिन का टाइम है, आरटीआई के जवाब गृह मंत्रालय भी देगा, एक्सेप्ट कर लिया है। और गृह मंत्रालय के जो आरटीआई एक्सपर्ट जो हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे सूचना दे दी कि आपका आरटीआई आ चुका है। देखिए हम स्पष्टतापूर्वक बोलते हैं, एसी में बैठ के हम बातें नहीं करते हैं कि एसी में बैठ के देश के जो है जवानों को प्रवचन सुना है। हम वो बात करते हैं जो बॉर्डर्स पे जवान रहते हैं, जो दिन रात 24 आवर्स अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के देश हित के लिए 24 आवर्स काम करते हैं। ना उनके लिए दीपावली है, ना होली है, ना ईद है, ना बकरीद है, ना उनके लिए जो है छठ है, ना उनके लिए जो है आने वाला जो अन्य कोई भी पर्व है उनके लिए नहीं होता, क्योंकि उनके पास अन्य ड्यूटियाँ है। रोड दंगा शांत कराने के लिए उन्हीं के पास है, आपको जो है ईद बकरीद में शांति व्यवस्था कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को ही चाहिए, और सबको अपना जीजाजी चाहिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। लेकिन वेतन भत्ता देने में किसी भी जो है लोगों को थोड़ा मोड़ा भी उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। चलिए पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको किसी को भी मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब प्रभावित हम हुए तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी बात रखे हैं, हम अमित शाह जी के पास भी बात रखे हैं कि 5 साल में जवान 700 मरे तो क्यों मरे। हम देश के तमाम लोगों के बीच में बात रख सकते हैं, जब आप मंत्री हैं और देश के तमाम उस पद पे बैठे हैं तो आपको देश हित के बारे में सोचना चाहिए, और आपसे ही सवाल होगा। अगर आप कोई भी हो, हमने राजनाथ सिंह जी से भी सवाल किया था, जब पुलवामा हमला हुआ था तब हमने सवाल किया था कि आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं संभाला जा रहा है गृह मंत्री का चार्ज, और ये बात हमने बोला था, स्पष्टतापूर्वक बोला था। ट्रेडमैन्स के बारे में भी हमने क्लियर कहा था कि भैया ट्रेडमैन्स के सीआरपीएफ बीएसएफ में आईटीबीपी में जो है कुक जो है प्रमोशन नहीं होता है, बेचारा वो दिन रात काम करता है, उसके बारे में सोचा जाए। हमारे चलते आदरणीय फूलन चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो फूलन चंद कटारिया साहब ने अपनी बात को रखा, उस बात को मैंने अपने टैग किया और दोनों का वीडियो बना के हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के डीजी साहब के पास आग्रह किया, और इस बात को स्पष्टतापूर्वक रखा कि क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एक सिपाही रैंक का जो है वाटर कैरियर में भर्ती होता है, कुक में भर्ती होता है, बार्बर में भर्ती होता है, क्या वो सिपाही रैंक से ही आता है? सिपाही रैंक में उसके बच्चे नहीं पूछते हैं कि पापा तुम किस रैंक में हो, तो वो शर्म से नहीं बताता कि मैं किस रैंक में हूँ, क्या काम करता हूँ। क्या उस लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में या आर्मी एयरफोर्स नेवी में जो कुक है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की माँ है। तो इस चीज को लेकर आदरणीय डीजी साहब सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी जो वर्तमान चार्ज में थे, जो सैमथुन नाम है, वो मणिपुर के हैं, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टतापूर्वक रखा और बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी का फाइल उठा के गृह मंत्रालय को भेजने का काम किया। आज सभी लोग जो है, सभी लोग का प्रमोशन हो रहा है, सभी लोग अपना रैंक लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम भी हौलदार बन गए। यहाँ तक आपको बता दें, एक सिपाही कर्मी जो है आपके हरियाणा के रहने वाले हैं, झज्जर के, जाटोसाना के बगल में है झज्जर के रहने वाले हैं, तो उनको जो है मात्र अगले साल रिटायरमेंट है मार्च में, और इस साल उनको हौलदारी की फीस लगी है। उन्होंने कहा कि साहब मेरी पूरी जिंदगी सफाई कर्मी में रही है, मैंने अपने जो ईमानदारी से पैसा कमाया है वो हमने बहुत लैट्रिन हावी जावी साफ करा, हमने बहुत दुख से पैसा कमाया साहब, बहुत कम पैसा हुआ करता था। आज हमें जिंदगी का सुकून मिल गया जब आपने ये कहा था कि एक दिन आएगा समय कि आपको पीटी लगेगा। तो ये चीज़ कल की बात है और आने वाले जाटोसाना के हैं। और आपको बता दूं ये चीज़ें क्यों रखी जा रही है। हम लोग अपने अधिकार के लिए बोलना सीखे हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए बात रखने हैं। हम पेंशन के मुद्दे पे चुके नहीं है, एनपीएस के दायरे में आते हैं। हम पुराने लोगों को भी छोड़ के नहीं चले। हमारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पुराने लोग हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे छूट गया हूँ। पुराने लोगों को जो रिटायरमेंट गए हैं उनके लिए भी बातें रखा है कि उनको जो है आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं जो दिया जा रहा है, रिटायरमेंट जो जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड जमा कराया जाए। आज हमारे साथ हो रहा है, आज उन लोगों के साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं। कल हमारे साथ भी होगा तो हम भी देखते रहेंगे।
और ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि कल जो होने वाला है उसको लेकर, भविष्य को लेकर हरदम भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अगर वर्तमान आपका बेहतर नहीं है तो भविष्य भी अंधकार में, इस कागज पे लिख लीजिएगा, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा समय आएगा, बाबू साहब कोई समय नहीं आता, सीधी सी बात है। समय आज हम जी रहे हैं, कल पता नहीं कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कोई लिमिट नहीं है। इस चीज को आप लीजिए, आज जी रहे हैं उसको बेहतर बनाइए, आज का ही दिन बेहतर जीजिए, कल का देखा जाएगा। और कल के बेहतर बनाने के लिए वर्तमान को स्थिरता के साथ स्थापित करना पड़ता है, उसका नाम है जीवन। और इस जीवन में जब हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए 10 साल दे दिया, किसी ने 20 साल दे दिया, तो उनकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप लोग दो आग्रह करेंगे कि दलालों से बचिए, गद्दार, धोखेबाज प्रिंट मीडिया और धोखेबाज आपके जो है गोदी मीडिया को बाइकाट करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे देश में दंगा भड़काने के सिवा और कोई काम नहीं करते। देश के तमाम लोगों को जो है भड़काने के सिवा, ब्लड प्रेशर हाई करने। आप डिबेट देखिए, रोज साला चोरों का बात आता है, किसने 3 करोड़ खा लिया, किसने 10 करोड़ खा लिया, ये घोटाला वो घोटाला। साला हमारा पैसा ये खा के मजे मारते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहने के बाद सबको पता चल गया कि साला ये है क्या। एक्चुअली जो दिखता है वो है नहीं है, जो है वो दिखता नहीं लोगों को। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के सब में अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ दिख जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ के सब में किसी ना किसी का स्वार्थ लग जाएगा। गांजा पीने वाला जो है सो के मस्त है, बिहार बर्बाद है। ये बात तो स्पष्टतापूर्वक रखी जाएगी। अब भंगेड़ी जंगेड़ी का बात हम तो कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश के जवानों का जब मुद्दा आता है, तो जब उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन ने अपनी बात रखी कि सब राज्य में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को जितने रिटायरमेंट है उनको नौकरी दी जाए, तो इन्होंने अपने क्रिटिसाइज कर दिया। इन गंजेड़ी भंगेड़ियों का बात हम रख रहे हैं, तो आपको भी अपना फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो देखने के बाद बहुत लोग को जो है बर्नौल लग जाता है। तो बर्नौल लगाना भी बहुत जरूरी, जलते हैं तो बर्नौल भी लगाना, क्योंकि घाव सूख जाएगा। और आप एक बार बताते हैं, पेंशन के मुद्दे में कल मीटिंग है आदरणीय अंकुर छिब्बर सर का, वो वीडियो आप लोग के बीच में रखा जाएगा। फेसबुक हमारा लोकेश कुमार आर्या के नाम से था, 56 दिन के लिए, अब आज 56 दिन हो गया, 56 दिन के लिए सस्पेंड है दोस्तों। 56 दिन तक ना हम वीडियो बना सकते हैं ना लाइव आ सकते हैं। अब आपका मुद्दा हो तो मुझे बताइए। एक मुद्दा हमारे एसएसबी का है, लोकेश सर एसएसबी में ट्रेड्समैन का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ है? सीआरपीएफ में प्रमोशन हो गया, सीआरपीएफ में भी हो गया, आईटीबीपी में भी हो गया और बीएसएफ में भी हो गया। आप चिंता ना करें, आप अपने आदरणीय डीजी जो मैम है, क्या नाम है उनका मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छी मैम है, सीआरपीएफ से गई हैं, एडीजी थी और बहुत बहुत मतलब सुलझी हुई आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डीजी तो है। तो आप अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं, कोई दरबार हो उसमें रखिए, नहीं तो आप सेवा में महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, हाँ सशस्त्र सीमा बल आरके पुरम नई दिल्ली द्वारा उचित माध्यम विषय ट्रेडमैन्स के प्रमोशन के संदर्भ में। और महोदय समझे निवेदन, महोदय समझे निवेदन इस प्रकार से है कि मैं दल संख्या इतना इस कंपनी में कार्यरत हूँ, मैं इतने का भर्ती हूँ, हमारे सभी लोग ट्रेडमैन्स का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि हमारे सहपाठी जो है ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ बीएसएफ और आईटीबी में सभी लोग का मैम रैंक लग चुका है। हम भी इतने सेवा काल हमारा हो चुका है। इस पे हमें देखिए, हम एक वकील है, हमारी बात जो है साफ न्यायिक होती है। ये जो है इस पे ये पॉइंट डाल लीजिएगा और कब कब लोगों का प्रमोशन हुआ अपने दोस्त सीआरपीएफ बीएसएफ वाले से पूछ लीजिएगा और डाल के लिख के दे दीजिएगा। और आप उचित माध्यम लिखिएगा, ऐसा नहीं है थ्रू बाय द कमांडेंट सर जो है उनके थ्रू भेजिएगा, 100% काम होगा आपका। चलिए कुछ नहीं है, अपना और लोगों के टाइम खराब मत करो। गोपाल कुमार जाट, हाँ गोपाल कुमार जाट जी, आप हमें आपने बहुत अच्छा किया, तुमको कोई बुलाया नहीं है भाई कि यहाँ पे तुम आओ मेरे फेसबुक लाइव पे, ठीक ना, तुम्हें आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जानते हो इस देश में आज नहीं बहुत साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है राजस्थान के अलवर जिला में एक टोडरमल जो है जाके उस किला को जो है ऑक्युपाई किए थे। उस किला का जो अभी वर्तमान में उसके मालिक जो थे उसका नाम था मान सिंह। मान सिंह का इतिहास रहा है कि गद्दारी और धोखेबाजी वो अपने ही लोगों से करते थे। तो हमारे साथ ऐसे ही लोग हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों को गुमराह करने में और दूसरे किसी को मनोबल डाउन करने में देर नहीं लगाते। बेशक तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे जिंदगी में, तो अपने नहीं हो सकता तो फेसबुक पे आके हमारे को जो है इस प्रकार से तना दे सकते हो। चलो लिख लो, साइड लिख लो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम शायद उन लोगों के साथ जुड़े हो जो लोग दलाली कर रहे हैं। ठीक, दलाली कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश मैं अकाउंट साइड करूँगा, कौन कौन लोग हैं। जिस दिन विजिलेंस को दे दिया ना, उस दिन तुम बच नहीं पाओगे दोस्त। अब बेशक तुम हो या ना हो, किसी फोर्स के हो, 2 मिनट में तुम्हारा काम है निकाल लेना। ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, लेकिन गलत कभी सवाल नहीं करना। तेरे को क्या जरूरत है आने की? मैं जानता हूं कि ना तू लड़ने वाला है ना तू आएगा
कभी पेंशन में ना आया था ना आएगा। तो तेरा काम ही है ऐसा कि हाँ हम टोन मार देंगे और लोकेश बाबू बोलते रहे, बैक निकल जा, साइड निकल जा। चलिए, कल मीटिंग है आदरणीय अंकुर छिब्बर सर से, उस मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोग मीटिंग में आए, तमाम चीज को देखें, तमाम चीज को परखें और जानें। लेकिन सीनियर काउंसिल आपके जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पेंशन के मामले में आदरणीय एडवोकेट अंकुर छिब्बर सर है। यही है लोग हैं कि कुछ करते नहीं और कुछ, अरे रावत सर, ये ऐसी दुनिया है सर, ये दुनिया जो है बहुत जालिम है। आप क्या सोचते हैं, जिनको औकात नहीं है अपने कमांडेंट साहब के सामने बात रखने की, और जिनकी औकात नहीं है आदरणीय डीजी साहब के सामने बात रखने की, जिनकी औकात नहीं है गृह सचिव से सवाल करने की, जिनकी औकात नहीं है गृह मंत्री साहब से सवाल करने की, वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारा मनोबल डाउन हो। अरे भाई, एक बात जान लो, कुत्तों का इलाका होता है, शेर का इलाका नहीं, और शेर जो है दहाड़ता है तो पूरे भारत में जाता है। लोकेश कुमार सिंह ऐसा काम किया है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। हमने ना कभी झुका है, और ये लोकेश कुमार सिंह का नहीं है, हमारे सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हित के लिए हुआ है। ना मैंने अपने व्यक्तिगत छुट्टी मांगा है, ना मुझे अब व्यक्तिगत पेंशन चाहिए, ना मैंने व्यक्तिगत प्रमोशन चाहिए। और मैं जो केस लड़ रहा हूँ, डंके की चोट पर लड़ रहा हूँ, कभी भी किसी केस में मैं पीछे नहीं हटा हूँ। मेरे लिए कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति विशेष है और 1 रुपया किसी से नहीं लिया हूँ, अपनी तमाम 37 लाख रुपए लगाने वाला मैं स्वयं हूँ। इसकी जांच सीआई में हो और पूरी रिपोर्ट आप लोगों के बीच में मैं रख सकता हूँ। मेरे पिताश्री ने कहा कि तुम केस लड़ो, जो आज का जवाब है, कोई बेटा नहीं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस आना, नौकरी छोड़ के मत आना। डिसमिस फ्रॉम सर्विस आओगे तो लड़ते रहोगे, ठीक। इनको लिए पेंशन के, प्रमोशन के, छुट्टी के तमाम बातें रखते रहोगे, लेकिन अगर तुम लिख के चले आओगे तो फिर वो अधूरा रह जाएगा सपना। मेरे पिताजी ने ये प्रण प्रतिज्ञा कब दी थी? 2010 में जब दंतेवाड़ा हुआ था, 77 लोग जब मरे थे, तब मुझे इसने बात को कहा था। और मैं उस समय आपको LND कॉलेज का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो 77 लोगों की में 76 लोगों की लाश जो आई थी, उसमें बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, आंध्र प्रदेश के तथा अन्य राज्यों के लोग थे जो CRPF के थे, जो झारखंड के रहने वाले थे, वो हमारे परिवार के लोग थे। वो देशभक्त हैं जो अपने खून से अपने इतिहास लिखने का काम किया है, और उस इतिहास को लोकेश कुमार सिंह ऐसे मिटने नहीं देगा और दोबारा दोहराने भी नहीं देगा इस भारत में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में जो काम हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं पेंशन की मांग करता हूँ, डंके के चोट पे करता हूँ। और मेरी बात प्रधानमंत्री तक जाती है, मेरी बात गृह मंत्रालय तक जाती है, मेरी बात IB के तक जाती है। मैं IB के लोगों के प्रमोशन के बारे में बात करता हूँ, मैं IB लोगों के पेंशन की बात करता हूँ। जो देश हित के लिए जीते हैं और मरते हैं, उनके लिए बात तो करूंगा साहब। अगर मैं बात करता हूँ तो सवाल किसी से भी कर सकता हूँ, वो चाहे देश का किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। मेरा अधिकार है, अपने मौलिक अधिकार, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक पहले हूँ, उसके साथ क्रांतिकारियों के घर का हूँ, जहां पे लोग बागी पैदा होते हैं, कायर हिजड़े नहीं, जो सवाल नहीं करते हैं। बेशक मैं लाखों जवानों मेरे इस बात को सुनते हैं, लाखों जवानों के लिए मैं कोर्ट केस लड़ता हूँ, मेरा व्यक्तिगत केस नहीं है, और मैं जिस दिन चाहूँ उस केस से तमाम चीज़ों से बरी। लेकिन ये लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती है। युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान से जाकर लड़ो, चाइना से लड़ो। युद्ध लड़ने का मतलब है कि भ्रष्टाचार से लड़ो, देश में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों से, दिल्ली में और चाहे दिल्ली के अन्य राज्यों में। मैं बताता हूँ CRPF के जवानों से 2.5 लाख रुपए ले लिया गया केस के नाम पे, 15 साल से केस ऐसे ही पेंडिंग चल रहा है। मैं बताता हूँ कि शेषनाथ पांडे जी 15 साल से 2007 के डिसमिस फ्रॉम सर्विस हैं, आज तक जो है कलकत्ता में केस चल रहा है, बर्बाद हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के लोग हैं जिनकी चिट्ठा मैंने रख दिया था आज से 10 दिन पहले कि ये चिट्ठा है, लोगों से एडवोकेट ने 1,90,000, 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे लूट लिया, और केस अभी तक पेंडिंग चल रहा है। दोस्तों, उनका दुकानें में ताला लगवा दिया, दिल्ली में रहते हुए ताला लगवा दिया, जड़ दिया ताला। दिल्ली से एडवोकेट भेजता हूँ तमिलनाडु, दिल्ली से भेजता हूँ बंगाल, दिल्ली से भेजता हूँ एडवोकेट कलकत्ता, दिल्ली से भेजता हूँ आपको आंध्र प्रदेश। ये ताकत लोकेश कुमार सिंह की है, जिसने स्थापित किया, और कम पैसे में। ये भी नहीं है कि 1.5 लाख 2 लाख दीजिए, टिकट दीजिए, एडवोकेट का जो फीस है जेन्युइन फीस एडवोकेट लेगा और जाएगा, मेरे लिए बहस करेगा आदरणीय अंकुर छिब्बर सर के संरक्षण में। हमने इस दिल्ली में रहते हुए देश के 7,000 लोगों का केस लगवाने का काम किया, मात्र 1100 रुपये पर हेड के हिसाब से। कोई दलाली नहीं, सीधे एडवोकेट के खाते में पैसा गया था। और मैंने ये चीज़ देखा कि हम एडवोकेट के खाते में पैसा दे रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या घाटा नुकसान है। हम 1,000 रुपये, 1,100 रुपये जवानों ने दिया, 7,000 लोगों का केस लगा। उस केस में जवान RTI जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो पैसा वापस नहीं होता है। हमने ये सोचा कि ये क्या करना चाहिए। आदरणीय अंकुर छिब्बर सर और भी एडवोकेट लोग थे, उनसे हमने मीटिंग की कि सर इस पर कैसे लोग हमारे जो पैसा दे रहे हैं वो कैसे पैसा वो दें और वो इनकम टैक्स में शो करके वो पैसा ले लें। ये तमाम चीज़ें मैंने रखा, तो उन्होंने बताया कि NGO के माध्यम से रखो। NGO में अगर सेक्शन 12 है, आप मारिए, सर्च मारिए, हमारे कहने पे कदापि मत जाइए, मत कीजिए मेरे कहने पे काम। मैं तो बोलता हूँ, और मैंने 1 रुपया आज तक नहीं लिया, किसी के माई का लाल नहीं है कि कोई कह दे।
अगर अपने माँ का दूध पिया है तो ये कह दे कि लोकेश कुमार सिंह ने मेरे से केस के मामले में, ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में 1 रुपया लिया, 1 चौनी नहीं लिया। मैं आपको पहले फिर बताता हूँ, सेक्शन 12A और 80G हमारी है, ये सेक्शन 2 है जिसमें टैक्स रिबेट मिलता है। आप अगर किसी एनजीओ को डोनेशन देते हैं, वो एनजीओ को 2 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, वो डोनेशन आप एनजीओ दे रहे हैं वो दिखा सकते हैं, जो सेक्शन 12A और 80G में है, वो पैसा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मिल जाता है। ये एनजीओ में दम होना चाहिए, जब अब सेक्शन 8 में नहीं मिलता है, सेक्शन 12A और 80G में मिलता है। हमने वो काम किया, स्थापित किया। लोगों के जो एडवोकेट ने 1-1 लाख रुपए लिया, उस एनजीओ के माध्यम से गया और एडवोकेट को वही सेम पैसा गया, लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना पैसा दिखा के ले लिया, क्योंकि 50,000 तक रिबेट मिल गया, 50,000 उसने वैसे ले लिया, 50,000 में केस हो गया। अब ये बताइए, ये तमाम चीज़ स्थापित करना बाबा जी खल्ला था, बहुत मेहनत लगा था स्थापित करने में, ये तमाम चीज़ों को जमीन पर उतारने में बहुत मेहनत लगा था। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे बीच में ही दलाली लोग करेंगे, तो इसका तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा दोस्त। नाम मैं आज नहीं ले रहा हूँ, ना अकाउंट का वायरल उनका कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी नौकरी खराब हो जाएगी, उनके पीछे सीबीआई पड़ जाएगी, ईडी पड़ जाएगी, उनके पीछे तमाम जो है विभाग पड़ जाएंगे, विभाग अध्यक्ष पड़ जाएंगे। तो मैं कदापि किसी के पेट पे लात मारने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूँ इस मंच से कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जवानों से धोखाधड़ी करना छोड़ दो, जवानों से बेवकूफ बनाना छोड़ दो केस के नाम पे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी की माई का लाल नहीं है कि हाई कोर्ट में केस लगा दे। बेशक डायरी कर सकता है, डायरी पेंडिंग रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार गए, किसी की माँ का दूध नहीं पिया कि सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले को केस लगा के दिखा दे, सीधा हाई कोर्ट में भी केस नहीं लगेगा, उसी समय कैंसिल हो जाएगा। तो ये दलाली 1700 का 1900 का दलाली जो चल रहा है, वो जवानों को गुमराह कर रहे हैं कि सभी लोग केस करेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष को केस करने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीएफ के ड्यूटी कमांडेंट जो उस समय असिस्टेंट कमांडेंट थे, उनका केस चल रहा है। सीआरपीएफ के एक हौलदार साहब का केस चल रहा है, सीआरपीएफ के एक सिपाही साहब का चल रहा है, और आईटीबीपी के एक साहब का चल रहा है, और तमाम लोगों का केस। बाकी मेरा अपना केस चल रहा है, जिसमें आपका सीनियर काउंसिल आदरणीय अंकुर छिब्बर सर है। हम आदरणीय अंकुर छिब्बर सर के साथ साफ स्पष्टतापूर्वक काम करते हैं, स्पष्टतापूर्वक आप लोगों की बातें रखते हैं, जो चीजें होती है खुल के रखते हैं। पीएस पटवालिया सर आपके जज होंगे, जो चंडीगढ़ के जज थे, वो रिटायर होकर आए हैं, वही एनएफयू का केस जीते और आपका भी केस लड़ेंगे। उनकी फीस अलग है, एक एडवोकेट की 53 लाख फीस है, जिस एक हेयरिंग का। कपिल सिब्बल सर से बात हुई है, 50 लाख रुपए पर हेयरिंग लेंगे, खड़ा होने, चाहे 1 मिनट खड़ा हो चाहे 1 घंटे खड़ा हो। आपके जो है महेश जेठमलानी जी से बात चल रही है, 15 लाख रुपए लेंगे पर हेयरिंग का, बात चल रही है। मैंने हरीश साल्वे सर से बात किया, राकेश शर्मा उनके पीए हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने बात किया। हरीश साल्वे सर जो है इंग्लैंड में है, उन्होंने ये कहा कि हम बात करते हैं। लेकिन जब पेंशन का मुद्दा मैंने कहा, तो राकेश शर्मा ने कहा कि साहब केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि साहब बिजी हैं। ठीक है, ये बात आज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमने हर दरवाजे को खटखटाया है, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, एमपी हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे वो जो है देश के आईपीएस हो, आईएएस अधिकारी हो, सभी लोग के बीच में दरवाजे खटखटा के हम पहुंचे हैं। हमने घाट घाट का पानी पी के पहुंचे हैं। हम नहीं चाहते हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अर्धसैनिक बल के जवान घाट घाट के पानी पिए, चाहे अधिकारी हो। मैं जानता हूं बहुत अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो पता है कि आज जो है गला दबा देगा। लेकिन हम शिक्षक तनाव परामर्शदाता हैं, हम तो बोलेंगे भैया आत्महत्या को खत्म करने का, जड़ से उखाड़ने का प्रण प्रतिज्ञा ले रखे हैं। तो हमारी लड़ाई क्या है, अपनी स्वाभिमान से और जनता हित के लिए। ये चीजें आज हो रही है। आपने ताकत देखा शिक्षकों का, जो आपने रामलीला मैदान में देखा, 2.5 लाख टीचर आए हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी, अगर हम आ गए तो आप नहीं आइएगा। तो इसलिए उस चीज को स्थापित, हम टीचर हैं, 5 लोग कन्वे कर देंगे। तो हम भैया शिक्षक हैं, चाणक्य के घर के रहने वाले हैं, बिहार की माटी की धरती से हैं। हमें पता है कि हम 500 लोगों को नहीं, 5 लाख लोगों को एक साथ चलाने की ताकत रखते हैं। और जिस दिन मंच पे माइक पकड़ लिया, भारत के इतिहास में इतिहास लिखने का काम करना लगातार चालू कर देंगे। जैसे मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, वैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एक एक आदमी, क्योंकि इनके ऊपर मैं रिसर्च करता हूं, इनके ऊपर काम करता हूं, एक एक आदमी पसंद करता है कि साफ स्पष्टतापूर्वक लोकेश कुमार सिंह बात रखते हैं। देश के जवान हो, अधिकारी हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, सबके लिए बात रखते हैं, अपना व्यक्तिगत कभी स्वार्थ नहीं रहा। ये बात मैं आज क्लियर कर देता हूं। आदरणीय डीजी सीआरपीएफ महेश्वरी साहब, जिन्होंने लिखा था कि 15 दिन सीएल को बढ़ा के 28 दिन किया जाए गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय ने यह जवाब दिया, पैरा संख्या 924 में ये सिविलियन फोर्स है। मैंने आरटीए डाला, डी साहब की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चालू कर दिया गृह मंत्रालय से, और यही बात को लेकर आदरणीय अंकुर छिब्बर सर को कन्वे किया और इस बात को रखा। देश संविधान से चलता है, देश आर्टिकल से चलता है, देश एक्ट एंड रूल से चलता है, किसी के अपने बनावटी जो है ताकतों से नहीं चलता है। जब तक संसदीय समिति किसी चीज को पास नहीं करती, जिसमें तमाम चीजों को ऑर्गेनाइजेशन को बताया नहीं, कोई अपने मुंह से कुछ भी कर दे, वो माने नहीं है। और उस चीज को हम चैलेंज करेंगे, और उस चीज को चैलेंज किया है। अभी आरटीए आने दीजिए, 20 आरटीए डाला हूँ। एक आरटीआई अभी जो है वापस मेरे पास आया है, वो आया है आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से। मैंने पूछ दिया था कि सांसदों
उसमें लिख दिया है कुछ 7 पे कमीशन, 4th पे कमीशन से लेकर और आपको जो है 7 पे कमीशन तक के हिंदी वर्जन की एक कॉपी और एक इंग्लिश वर्जन की एक नकल हमें उपलब्ध कराई जाए, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का वेतन और भत्ता कैसे कैसे निर्धारित किया गया। तो उस पर डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा था, देखा वो जो पढ़ा उसके चुल पड़ गई, बोला साला ये हम काहे लें, ये आफत आ जाएगी, उसने तड़ाक से वापस कर दिया। कल सोमवार से फिर डायरेक्टर लिख के मैं ठोकने का चालू कर दूंगा। शनिवार कल से मेरी छुट्टी है, प्रॉपर 26 तक रहेगी। इस छुट्टी में जो है क्रांति के इतिहास के पन्नों में भारत के तमाम सशस्त्र बलों की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जो देश के हित के लिए जीते हैं और मरते हैं। भाई ये देश का इकलौता ऐसा विभाग है जहाँ पे कोई सुविधा उस प्रकार से नहीं है जिनको मिलती है सुविधा, उससे भी बेहतर ड्यूटी करते हैं, वो चाहे हमारे अधिकारी हो, जवान हो या चाहे हमारे एसओज हो, सबके हित के लिए बात करी जाएगी। जो 24 आवर्स ड्यूटी करेगा उसके 1 वेजेज की तरह से तनख्वाह के बारे में भी बात की जाएगी, जिसको हम बात रखते हैं। बाकी पेंशन का मुद्दा की लड़ाई जारी है, जारी रहेगा। देश हित के लिए आप लोग काम करते हैं, आप लोग की तमाम बातें रखी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बाकी लोकेश कुमार आर्या का जो अकाउंट है 57 दिन के लिए सस्पेंड है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे 60,000 के करीब 70,000 के करीब लोग पहुंचने वाले हैं, सस्पेंड कर दिया गया है, दिसंबर तक सस्पेंड है। और आपको बता दूं अब यही जरिया, नहीं तो आपके पास अन्य विभाग, हमारे पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग भी जो भी पहुंचेगा पहुंच जाएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी के माँ पिताजी को प्रणाम और आप लोग खुश रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें, चकाचक रहें।